Hello friends, once again welcome back to Enter English Academy. Friends, in this session we are going to discuss about second parts of a speech that is known as a pronoun. बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे pronoun definition and types. Pronoun is used in place of specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है फ्रेंड्स. पहले तो आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से. स्क्रीन पर डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लेंगे. कभी आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में अगर पूछा जाता है तो आप इसको क्लियरली मेंशन कर सकते हैं. हम सीधे बात करते हैं प्रोनाउन और उसके एग्जाम्पल्स की. देखिए पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए. रमेश इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो फ्रेंड्स पहले तो नाम आया रमेश, अब आप समझ लें कि क्या है, प्रॉपर नाउन है. लेकिन ही आ रहा है. हियर यू डोंट हैव टू मेंशन रमेश अगेन, मतलब यहाँ पर ही से काम चल जाएगा. तो ही किसे इंडिकेट कर रहा है? रमेश को. तो मतलब प्रॉपर नाउन किसके जगह यूज होगा? इन प्लेस ऑफ नाउन. अब देखिए, द कोच सेलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ही वॉन्टेड द टीम टू मेमोराइज देम. यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो दो प्रॉपर नाउन, ही एंड देम. ही रिप्लेस द कोच, देम रिप्लेस सेवरल कीज पॉइंट्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि प्रोनाउन जो यूज़ हो रहा है वो किसके प्लेस पर यूज़ हो रहा है? नाउन के प्लेस पर यूज़ हो रहा है. अब हम थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइप्स पर चलते हैं. जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउंस. Subject pronouns work as the subject of the verb in a sentence. A subject pronoun normally replaces the subject of the previous sentences. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइक कैनॉट अटेंड द पार्टी. अब सेकंड में देखिए, माइक पहले आया, फिर आया ही हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स. तो फ्रेंड्स माइक की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही यूज़ कर सकते हैं इन सेकंड सेंटेंस. जैसे मार्टा इज़ अ गुड स्टोरी टेलर. सेकंड में आप देखिए सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है शी से. किसके लिए? मार्टा के लिए. तो शी टोल्स अ घोस्ट स्टोरी दैट स्केयर्ड एवरीवन. जूली मेड सम केक्स. अब किसके बारे में? केक्स के लिए ना. दे लुक टेस्टी. हियर द सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस. तो बहुत समझने वाली बात है फ्रेंड्स. सब्जेक्ट प्रोनाउन में ये क्या करता है? प्रीवियस सेंटेंस के क्या करता है? सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर देता है ऑब्जेक्ट्स को भी, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स को भी. ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड प्रोनाउन के ऊपर, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वर्क एज ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस रिप्लेसिंग द इंटरसेंस ऑब्जेक्ट्स. दिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन. ध्यान रखना, इसको प्रीपोजिशन के बाद यूज करते हैं. अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं. आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे. आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू. यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? फॉर. उसके बाद क्या है? यू, आफ्टर प्रीपोजिशन. ठीक है फ्रेंड्स. अगला देखिए, टेल हर दैट यू विल टेक द जॉब. टेल हर, तो यहाँ पर हर क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू फॉर योर बॉस. गिव इट टू योर बॉस. हियर इट वर्क्स एज अ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. हमने अभी देखा, पहले देखा हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. अगला आता है पॉजेसिव प्रोनाउन. मतलब जो चीज़ किसी से संबंध रखती है, मतलब किसी की है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं. तो पॉजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन्स ऑफ द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हर, his, their. The possessive pronouns are mine, ours, yours, hers, his, its, theirs. The pronoun who also has a possessive form that is known as a whose. Example के तौर पर I thought my bag was lost, but the one pen found was mine. जो कुछ उसमें एक पेन जो मिली वो क्या थी? mine. Here mine refers to my bag. ठीक है. Their vacation will start next week. Ours is tomorrow. तो here ours refers to our vacation. ठीक है फ्रेंड्स. Those 4 suitcases are ours. तो those 4 suitcases are
आर्स, वो जो सूटकेसेस हैं वो किसके हैं, हमारे हैं, आर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इज दिस योर्स, क्या है आपका है, इज दिस योर्स, तो योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या, माइन, आर्स, योर्स, हर्स। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिडायरेक्ट अ सेंटेंस और अ क्लॉज बैक टू सब्जेक्ट which is also the direct object of the sentence. A reflexive pronoun come when the subject perform its action upon itself. Here itself is a reflexive pronoun. Example के तौर पर देखिए, since she is her own boss, she gave herself. तो यहाँ पर herself क्या है, herself a raise. Here herself is a direct object of the clause. एंड द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट, वही पर्सन सब्जेक्ट है और हर सेल्फ क्या है उसके लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे शी अलाउड हर सेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी। थर्ड सेंटेंस जाइए, द कंप्यूटर रिस्टार्ट इटसेल्फ एवरी नाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, वी टोल्ड आवर सेल्व्स दैट वी वर सो लकी टू बी अलाइव। तो यहाँ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो एग्जाम्पल्स में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जितने भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि इससे जुड़े हुए रूल्स की प्रैक्टिस आपको बहुत आसानी से हो जाए। अब आगे चलते फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउन एड एम्फेसिस, इंपॉर्टेंस, बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, दे कैन अपीयर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट ये क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ सॉ द मिसिंग बोट इन टू द हार्बर। थर्ड एग्जाम्पल फ्रेंड्स, वी इंटेंड टू डू ऑल द वर्क आवर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। तो आप अच्छी तरीके से मिले, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है फ्रेंड्स, प्रोनाउन एड एम्फेसिस, मतलब इंपॉर्टेंस देता है किसको, बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इस तरीके से इंटेंसिव प्रोनाउन हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन, अनसर्टेनिटी, चारों के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, द कार दैट वॉज स्टोलन वॉज द वन दे लव्ड मोस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन हु लव्स नेचर इज अ गुड, उसी पर्सन से रिलेटेड, अ पर्सन हु लव्स नेचर इज अ गुड पर्सन, मतलब हु किसके ला रहा है, अ पर्सन के लिए। आर स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन 1995 इज बीइंग रिनोवेटेड। तो क्या रिनोवेट हो रहा है, आर स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन 1995। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, आई विल एक्सेप्ट विच एवर पार्टी ड्रेस यू बाई मी ऑन वैलेंटाइन डे। हु एवर यू आर बिहाइंड दिस ग्रेट इनिशिएटिव, आई वॉन्ट टू थैंक यू। इस तरीके से बेसिकली हम रिलेटिव प्रोनाउंस की एक्सरसाइजेज आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नॉर्मली इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर आइदर लिटरली और सिम्बॉलिकली, जैसे दिस, दैट एंड दीज आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई कार, हैंड मी दैट क्रिकेट बैट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है। नाइदर इज परमिटेड टू एंटर द बिल्डिंग। एग्जाम्पल 5, सच आर वेज ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से दिस, दीज, दैट, दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रोड्यूस क्वेश्चंस। दे आर व्हाट, विच, हुज, whom एंड whose। तो who and whom
and whose refers question related to a person or animal. Example, what was the name of your dog? Which is your favorite movie? Who works for you? Whom do you prefer in this competition? There's a new bike on the lawn. Whose is it? तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सारे क्वेश्चंस मार्क रिपीट होते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हम प्रोनाउंस बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो बने रहिए हमारे साथ और सारे सेशन की 1 बाय 1 एक्सरसाइज करके हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीखें. तो फ्रेंड्स, हमारा स्लोगन है धीरे धीरे हम सारे रूल्स की प्रैक्टिस करके हिंदी से अंग्रेजी अच्छी तरीके से बोलना सीख सकते हैं. बने रहिए फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.